जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी पर बुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज का कथा का विषय वस्तु है हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम। हनुमान जी अपने एक से एक करामात के लिए जाने जाते हैं। हनुमान जी के वीरता से कौन अनजान है। एक ऐसे ही वीरता की कहानी सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जुबानी। होता यूँ है कि जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुला करके रणभूमि में भेजने का आदेश दे दिया। ये ऐसे 1000 अमर राक्षस थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था। विभीषण के गुप्तचरों ने समाचार मिलने पर श्री राम जी को बताई। श्री राम जी को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण जी का राज्य तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति तो असंभव लग रही है। श्री राम की इस स्थिति से वानर सेना सहित कपिराज सुग्रीव भी बड़े चिंतित थे। जब सभी चिंतित हो गए थे तो उसी बीच कपिराज हनुमान जी पधारते हैं और चिंता का कारण पूछते हैं। तब श्री राम की आज्ञा प्राप्त करके और विभीषण जी बताते हैं कि हे हनुमान जी, रावण ने अपने 1000 अमर सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया है। ये वो अमर सैनिक हैं जिनको काल भी नहीं खा सकता, ये मर ही नहीं सकते। तो इनसे हम कब तक युद्ध करते रहेंगे। इनके युद्ध का तो कोई अंत ही नहीं होगा। हम रोज लड़ेंगे और ये मरेंगे ही नहीं। तो न युद्ध अंत होगा, न सीता जाएंगी, न विभीषण जी का राज्याभिषेक होगा। इस युद्ध का तो कुछ अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, आप इतनी छोटी सी बात पे चिंतित हो गए। आपका भक्त हनुमान किस काम आएगा। आप हमें आदेश दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता मुझ पर सौंप दीजिए, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। बाकी आप देखिए अपने भक्त का कमाल क्या करता है। भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया। हनुमान जी रण क्षेत्र में पहुँचे और जब वो रण क्षेत्र में पहुँचे तो जिस समय रावण इन 1000 अमर सैनिकों को रण क्षेत्र में भेज रहा था, उस समय उसने कहा था कि रण क्षेत्र में जाना, लेकिन वहाँ पर एक बानर मिलेगा हनुमान नाम का, उससे होशियार रहना, क्योंकि उसके बल का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद से जब हनुमान जी इन 1000 अमर राक्षसों के सामने गए तो अमर राक्षस देख करके गुस्से हो गए। बोले, अकेले चले आए अमर राक्षसों के सामने, तुमको मरने से डर नहीं लगता। हनुमान जी ने बताया, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि रावण आते समय आप लोगों को कुछ बताया नहीं था। रावण ने जो बताया था वही मैं हूँ, मैं हनुमान हूँ, इसलिए मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। घन घोर युद्ध हुआ, लंबे समय तक युद्ध हुआ। हनुमान जी ने पटक पटक करके इनको मारा। वो फिर से उठ जाते थे, अमर थे, मर ही नहीं सकते थे। उन राक्षसों ने कहा, हे हनुमान, एक दिन लड़ो चाहे 1000 साल लड़ो, हमें पटक सकते हो, हमें हरा सकते हो, हमें मार नहीं सकते हो। इसलिए अपने स्वामी को कहो कि अपनी सेना लेकर के अयोध्या चलते बने। ये युद्ध वो जीत नहीं सकते हैं जब तक हम यहाँ पर हैं, और हम तो अमर हैं। हनुमान जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, आप 1000 सबके सब मिल करके एक साथ मेरे पर आक्रमण करो। असुरों ने कहा, ऐसे ही कर देते हैं। एक साथ मिल करके हजारों अमर असुरों ने हनुमान जी पर जैसे ही आक्रमण किया, हनुमान जी ने उन सबको अपने पूंछ में लपेटा और 1000 अमर राक्षसों को पूंछ में लपेट करके घुमा घुमा करके उनको इतनी जोर से ऊपर फेंका कि वे सारे के सारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार चले गए और चलते जा रहे हैं। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नीचे होते तो नीचे आ जाते। वो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे ऊपर चले गए। वहाँ से ऊपर ही चलते जा रहे हैं, नीचे नहीं आ सकते।
और उसके बाद से तब हनुमान जी आकर के श्री राम प्रभु के सामने अपने शीश झुकाया। श्री राम प्रभु ने पूछा, हाँ जी हनुमान जी क्या हुआ? हनुमान जी ने बोला, उनको ऊपर हमने भेज दिया है। श्री राम जी बोले, वो तो अमर है। बोले, इसीलिए उनको जीवित हमने ऊपर भेज दिया है। वे लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के क्षेत्र से ऊपर चले गए हैं, वो कभी नीचे नहीं आ सकते। वे जीवित तो रहेंगे, अमर है तो अमर ही रहेंगे, न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा, बस ऊपर ही वो आकाश में अंतरिक्ष में ही चलते जा रहे हैं। तो ये पराक्रम है हमारे हनुमान जी का। हनुमान जी के सामने कुछ भी असंभव नहीं। हनुमान जी असंभव को संभव और संभव को असंभव भी बना देते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं ये, इनके पास असीम शक्तियां हैं। आइए हम भी भगवान जी की शक्ति का गुणगान करें, भगवान श्री राम को याद करते हुए, और श्री हनुमान जी के चरणों में हम भी अपना सदा सुमन अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भी सारे संकट को दूर करें। जय श्री राम।